जनता के मुद्दों के क्या है सरोकार, आखिर पिछले 5 साल में कितना है हुआ है विकास, जनता को कौन सा चाहिए जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ में जनता को जनता के लिए किस प्रकार का सेवक चाहिए। अब की बार राजस्थान की विधानसभा में कौन चुनकर आएगा, या भाजपा या कांग्रेस, या फिर मिक्स में जिसको हम कह सकते हैं तीसरी पार्टी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अपने साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, आम नागरिक भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिसंबर 2023 के अंत में विधानसभा के चुनाव है। अब की बार चाकसू में कौन? चाकसू वेद प्रकाश सोलंकी। क्यों? इन्होंने विकास कराया है। विकास की बात करें तो विकास की बात करें तो 15 साल में बीजेपी सरकार रही है, तो भी इनकी तुलना 5 साल के विधायक में बराबर भी नहीं कर पाए। 15 साल में हर पंचायत में विकास किया वेद प्रकाश सोलंकी ने। और क्षेत्र के अंदर वेद प्रकाश सोलंकी, वो हम जयपुर जिला से हटके दूदूम जा रहे थे और बीजेपी के जो विधायक थे ने, तो हम जयपुर सांसद में आते थे, हमारे को दोसा मेला, तो बीजेपी तो कोई भूमिका में दिखती नहीं है। चाकसू विधानसभा में कोई भी बीजेपी का जो कैंडिडेट है हारा जीता कभी नहीं दिखा हमारे को। वेद प्रकाश सोलंकी ने अच्छा काम किया है और हमारे माधुराजपुरम पंचायत समिति बना दी, तहसील बना दी, एसडीएम कोर्ट बना दिया और तहसील बना दी, उप तहसील की तहसील बना दी, रेवाड़ के अंदर उप तहसील बना दी। अगर रेवाड़ चाहिएगा, यहाँ पूरी जनता अगर दोबारा ले आएगी तो ये इस रेवाड़ को सी ऑफिस रेवाड़ को मिलेगा, ये वेद सोलंकी दे सकता है और बीजेपी वाले नहीं दे सकते। और यहाँ देखो यार, कह बुराई नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ 15 साल के अंदर कोई बीजेपी में यहाँ हमारे को धरातल में नहीं दिखी, कभी कोई भी काम नहीं की बीजेपी। और ये कोई अगर उठा के हर पंचायत का रिकॉर्ड देखे, हमारी पंचायत में वेद प्रकाश सोलंकी का चित्तौड़ा पंचायत में 1 करोड़ रुपए के बाहर काम है। हर पंचायत स्तर पर हर स्कूल में 10 लाख रुपए से कम नहीं दिए ये वेद प्रकाश सोलंकी जी। और जो भी घोषणा की है पूरी चाकसू विधानसभा में, घोषणा का कोई पैसे बाकी हो सकता है एमएलए या कोटा से तो वो देंगे, और बीजेपी वाले तो घोषणा करके मुंह नहीं दिखाते हैं, पैसे नहीं। आपके पास में वापस आता हूं, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपकी बार चाकसू में जो है, चाकसू की क्या स्थिति है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाकसू की नहीं, पूरा राजस्थान इस बार बदलाव की ओर है। और आपकी डिबेट में भी आप देख सकते हो, एकमात्र पार्टी का सदस्य और झंडे के साथ और झंडे और डंडे के साथ चलने वाले हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाकसू के साथ समस्त पूरे राजस्थान के अंदर परिवर्तन करने वाली है। और धरातल पर जबकि कांग्रेस के अभी राम बाबू जी बता रहे थे कि ये हुआ, मैं सैकड़ों ऐसे कागज सोलंकी जी के बता दूंगा जिनकी घोषणाएं बाकी पड़ी है। जो भी कागज लेकर जाओगे उसी पर वो लेटर पेड पे जारी कर देते हैं, ये घोषणा की जाती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घोषणा जी हुई, चाकसू का विधायक सिर्फ घोषणा जी हुई है, घोषणा ही करता है। धरातल पर उतना जितना विकास होना चाहिए थी, जितनी आशा और उम्मीद की जाती थी, उतना विकास अभी तक नहीं हो पाया है। जहाँ तक पंचायत समिति और ये बनाने की बात थी, तो जब भी जनसंख्या बढ़ेगी और परिसीमन होगा, तो जैसे जनसंख्या के आधार पर जो भी प्रायोरिटी सरकार जो फॉर्मूला निकालती है उसके आधार पर ये परिसीमन होना ही है। नई पंचायतें बननी ही थी और नई पंचायत समितियां बननी थी, ये हमारा हक और अधिकार था। ये लड़ाई तो हमने भी धरातल पे लड़ी है। अब बात करें तो क्या है आपकी बार चाकसू का मूड? चाकसू क्या चाह रही है आपकी बार? चाकसू बिल्कुल चाह रही है कि सत्ता पक्ष बिल्कुल गुटबाजी और बड़ाबंदियों में व्यस्त रहा है और जनता का इसमें अहित हुआ है। इसके और चाकसू के अंदर विपक्ष की भूमिका में, चाहे किसी भी मुद्दे के ऊपर हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनता के साथ, उनके हक और अधिकारों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का जो 70 साल 75 साल का राज रहा है, इसके अंदर उन्होंने कोई चटकी चौदस नहीं करी है कि यहाँ पर आज पीने के पानी की समस्या है। आप इतने युवा साथी खड़े हैं, किसान जवान खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा क्या सुचारू रूप से इनके घर पर नियमित रूप से पीने का अच्छा शुद्ध पानी भी आता है, इनके खेत खलिहान तक सिंचाई का पानी पहुँचता है। जब तक पीने का पानी और खेत खलिहान तक ये ग्रामीण एरिया है, किसान और जवान यहाँ पर अधिकतर निवास करते हैं। यहाँ रेणवाड़ में अभी तक कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे भाई नवयुक्त रामकिशन जी दाबाई बैठे, आप उनसे पूछिए। यहाँ अनेक समस्याएं हैं कि आम जन को अभी भी इस क्षेत्र के अंदर रोजगार की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई औद्योगिक धंधे नहीं है और यहाँ पर कोई कॉलेज स्कूल अच्छा अभी डेवलप नहीं हुआ है। महेश जी, कांग्रेस का भी कटाक्ष हुआ, आरएलपी का भी कटाक्ष हुआ, अब बारी आपकी। साहब मैं कह रहा हूँ, अभी राम बाबू जी कह रहे थे भाई वेद प्रकाश सोलंकी जी ने ये किया, ये तो गुटबाजी में फंस गए लोग। माधुराजपुरा पंचायत समिति में इनका प्रधान नहीं बना, चाकसू विधानसभा में नहीं बना, कोटखावदा में नहीं बना। क्या विकास? अगर विकास कराते तो
प्रधान बनाते नहीं। रेणवाड़ में क्या विकास करा दिया। रेणवाड़ तहसील बनने लायक था, पंचायत समिति बनने लायक था, क्या दे दिया रेणवाड़ को ये बताओ। एसडीएम कार्यालय खुलने लायक था, क्या दिया वेद प्रकाश सोलंकी जी ने। ये तो जिले के अंदर मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, आम जनता को, हमारे जितने भी प्रतिनिधि थे वो, और एमएलए साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। इसमें कोई वो नहीं है, सबने मेहनत की, सबकी मेहनत रंग लाई है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, रेणवाड़ के लिए कुछ भी नहीं किया है, आसपास के कोई विकास नाम की नहीं घोषणा है। ये कह रहे हैं सांसद साहब की घोषणा, बीजेपी में जितना काम हुआ कांग्रेस में हुआ ही नहीं काम। सारा काम विकास का जो भी हुआ पहले 15 साल में बीजेपी ने करवाया है काम। कोई उप तहसील कोई बड़ी चीज नहीं है, उप तहसील तो देते ही देते हैं। वापिस आता हूँ आपके पास, और भी लोग अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है चाकसू में कितना क्या विकास? तो यानी कम से कम 15 साल तो बीजेपी रह चुकी। अच्छा। अब बार लगातार हाँ और एक बार फिर मौको मिले जी ने। अच्छा। ये भी कहीं न करिया तो वे भी कहीं न करिया। अच्छा। करिया तो दोनों कहीं कोने बुलाए थे। फिर चुनाव आगा अब कहीं, अब तो जाओ चुनाव तो आगा, अब ये तो अपने अपने पर दोनों कहीं न करिया तो तीसरो कौन है? अपनी अपनी अच्छा को परिचय दो हाँ। और यहाँ से भाई टाइम सुखी से निकल गो, सुखी से टाइम निकल गो। मैं एक रोटी की 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाया, बाकी सुखी से निकल गई वाह टाइम माँ की 5 साल की। ये उत्पाद को नहीं हो बस आज में तो सबसे बढ़िया चीज तो इन्हें माना। और भी लोग अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपकी बार चाकसू में? जो वेद प्रकाश सोलंकी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है। जो मेरे भाई ने भी बोला है, रेणवाड़ में क्या काम नहीं हुआ। उप तहसील खुल गई, हॉस्पिटल आ गया, और महात्मा गांधी मिडिल स्कूल आ गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गई, थाना खुल गया। जो वादा किया पूरा किया है। अब जो बोल रहे हैं, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो अब की बार 2023 में भी कौन repeat? कांग्रेस आएगी और वो आएगी वेद सोलंकी। कन्फर्म है वेद प्रकाश जी आएंगे? हाँ कंफर्म। विकास और महिला वर्ग है अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2023 के चुनाव नजदीक है, क्या बदलाव चाहते हैं? सर बदलाव में यही है, जिस तरह अभी सर ने बोला कि ना भैया ना जो वेद प्रकाश सोलंकी जी ने अभी जैसे हमारे जयपुर जिले में रखने की जो मांग करी थी उसमें भी हमारा सहयोग किया। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि उसकी जगह उनकी जगह अगर कोई भाजपा का एमएलए होता तो वो भी यही काम करता, क्योंकि एमएलए भाजपा का हो या कांग्रेस का हो पूरी मतलब जनता के साथ है, तो वो जनता का एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। और रही मतलब जो कार्य पूरे होने की बात, तो पिछले कई सालों से सर कम से कम 20 सालों से तो मैं रेणवाड़ में हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि पानी की समस्या जो कि तो है, आज तक किसी ने मतलब पानी की समस्या का सॉल्यूशन नहीं किया। मतलब वही फ्लोराइड वाला पानी हर जनता को पीना पड़ता है, हर आदमी बीमार पड़ता है उस पानी को पी पी के। बाहर से जो फिल्टर पानी जयपुर से जो आते हैं सप्लाई वाले, उनसे पानी लेकर पीना। अगर एक समस्या का समाधान नहीं कर सके, जो हमारी बिसलपुर के पानी तक नहीं ला सके, बाकी की समस्याओं का समाधान तो क्या लगता है अब की बार कौन? अब की बार भाजपा सरकार आएगी। जिस तरह मोदी जी ने अपना तहलका मचा रखा है, इसी प्रकार राजस्थान में भी अब की बार मोदी सरकार और चाकसू में भी मोदी सरकार बीजेपी। क्या आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी में? खरवड़ साहब ने एक बात बोली कि आपने भी प्रधान बाहर का बनाया, हमारा नुमाइंदा जीतेगा उसको बनाएंगे ना। हमने बाहर का बुलाया तो वो यहाँ लोकल। तो पहले शुरुआत किसने की? पहली शुरुआत किसने की? इन्होंने की। दूदू में लिया है विराटनगर, चाकसू में लिया है अलवर। दूदू में इनका विराटनगर, चाकसू में अलवर। अरे हमने बनाया तो प्रधान तो बनाया। अरे गलती कर वापस दे दो हमारा प्रधान, हम तकलीफ में नहीं है। विधायक कार्य करेगा ना 2023 में ले लेना। हाँ दे देंगे। एमएलए ले लेना। एमएलए तो आया हुआ है। एमएलए में तो पत्रकार महोदय बिल्कुल तकलीफ नहीं। 15 साल में इनको एक बार चांस मिला, नहीं संभाल पा रहे हैं। 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इनसे 5 साल में भी नहीं संभला। रोडों पे खड्डे हैं, इंसानों में अंधे हैं। वापिस आता हूँ मोनू जी, वापिस आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रधान जी को, स्थानीय आदमी को 15 साल दिया, यहाँ से हमारी कांग्रेस की सीट नहीं कटी। 15 साल बीजेपी के सामने स्थानीय को दिया तो हमारी सीट नहीं कटी, तो बाहर का आके सीट काट लिया। और मैं ये कह रहा हूँ चाकसू में माधुराजपुरा ब्लॉक से तंवर साहब लड़े तो कांग्रेस जीत के गई है, और आरएलपी लड़ी है तो कांग्रेस जीत के गई है। आंकड़ा कर लो, ऐसा नहीं है। माधुराजपुरा ब्लॉक से हमेशा कांग्रेस जीत के जाती है, चाकसू में जाके माइनस हो जाती है। खरवड़ साहब वापिस आता हूँ, क्या लगता है 2023 नजदीक है, शॉर्ट एंड स्वीट? देखिए, मैं पार्टी की तो बात कर नहीं रहा, ना बीजेपी की करूंगा ना कांग्रेस की करूंगा। जो पंचायत से लेके
जनप्रतिनिधि जीत के जाता है जिला परिषद और जिला परिषद से एमएलए, एमएलए से सांसद तक जाता है, तो उसका क्या रह जाता है? जो जनप्रतिनिधि जीत के गया जनता के बीच में से, जनता के क्षेत्र में से जीत के जाता है, तो बाद में पीछे क्या रह जाता है? रोड, पानी, बिजली और जनता की सुनवाई और जनता के सुख दुख में जो काम आएगा वो नेता काम करेगा, दोबारा आएगा, तिबारा आएगा। नहीं आपके रहिए जनप्रतिनिधि का दूसरा क्षेत्र आ जाइए। अब मैं लाता हूँ, ना बीजेपी की लाया ना कांग्रेस की लाया, एक पॉइंट आ गया था आरएलपी का। उस आरएलपी पे मैं बात करना चाहूंगा कि आरएलपी का क्षेत्र है, वहाँ के सांसद हैं नागौर के, वो कई बार छात्र संघ से नेता रहे, एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे। पॉइंट आया तो बोलूंगा यो आया, वो छात्र नेता, वो वहाँ के नेता हैं, अपना नागौर के सांसद हैं और जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने क्षेत्र में भी लड़ते हैं। और एक नेता ऐसा भी होता है, उसका राजस्थान में कोई पूरे का ठेका नहीं है, अपने क्षेत्र का ठेका है, उसका विकास का, जनता के न्याय का, जनता की सुनवाई का, सुख दुख का। मगर आज पूरे राजस्थान में डंका बचा रखा है उस आदमी। नेता हो तो ऐसा हो। वापिस आता हूँ आपके पास, मैं वापिस आता हूँ, और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। टाटीवाल साहब, क्या लग रहा है 2023 में अब की बार बीजेपी क्या करने वाली है? इस बार 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और चाकसू में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। चाकसू में बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी का प्रत्याशी जो भी रहेगा स्थानीय वो चुनाव जीतेगा।